ये इसका स्टडी है। अब यहाँ से एक हम लोग को बिल्कुल सा निचोड़ मिलता हुआ दिख रहा है कि ये अरिस्टोटल के शब्दों में गॉसिप अराउंड ह्यूमन बीइंग है, हर्ट्ज़कोविट के शब्दों में स्टडी ऑफ मैन एंड देयर एक्शंस हैं, कांट के शब्दों में बायो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये उसका स्टडी है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें, कुछ और लोगों का अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड कर दें, तो उससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का बेहतर हो जाएगा और समझना हम भी यही है कि एक्चुअल में एंथ्रोपोलॉजी है क्या, किसका स्टडी है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि हम लोग उन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे देखें, समझें और चलते हैं, देखते हैं कि इसके विषय में इनका क्या मत था। तो एंथ्रोपोलॉजी के विषय में अगर हम देखें तो सबसे और कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक है क्रोबर। देखो, डेफिनेशन आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा और याद रखने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कुछ पढ़ना है, सिंपल है कि हमें याद रखना है और जब हम ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम इसमें सफल भी होंगे। क्रोबर ने कहा था, ये क्या है, इस प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर्स। अगर हम देखें, एक और हैं जोकैब एंड स्टर्न। जोकैब एंड स्टर्न, इन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया था इसको? इन्होंने कहा था साइंटिफिक स्टडी है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल कल्चरल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ मैन का स्टडी है। एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ये इसका स्टडी है। दो बातें क्लियर हो गई। तो तमाम डेफिनेशन को हम लोग को यहाँ पे पहले समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मैन, मानव के समूह और उसके व्यवहार का ये स्टडी है। यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल कल्चरल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ मैन का स्टडी है। अब और जो डेफिनेशन अभी आप देखिए हो सब लोग, जो डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दिया था, गॉसिप अराउंड ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन के सारे एस्पेक्ट्स का या इंसान के विषय में बात करना एंथ्रोपोलॉजी है। हर्ट्ज़कोविट ने कहा था मैन एंड देयर एक्शन, मनुष्य तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन है। कांट ने कहा था सोशियो बायो कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सामाजिक सांस्कृतिक और शारीरिक विकास एवं सफलता का अध्ययन है ये मनुष्य का। वहीं पे क्रोबर यहाँ पे कह रहा है मनुष्य के समूह तथा उसके व्यवहार का अध्ययन है, जबकि जोकैब और स्टर्न यहाँ पे कह रहा है ये बेसिकली मनुष्य के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक विकास का अध्ययन है। इन सारे बातों में एक चीज तो कॉमन है,
और एक चीज कॉमन ये है कि हम सब यहाँ पे सेंट्रल टॉपिक है, वो सेंट्रल टॉपिक क्या है? वो सेंट्रल टॉपिक हम लोगों का है बेसिकली, इसमें मैन का स्टडी, ये मैन का स्टडी। सलीम, मैं देख रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और अगर आप लोग 1 मिनट में, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्शनली फोकस किसको कर रहा है? ये फोकस कर रहा है मैन को ही। और यहाँ पे जो सेंट्रल फोकस वो है मैन का फिजिकल, सोशल और कल्चरल स्टडी। मैन का ये फिजिकल, सोशल, कल्चरल स्टडी इन नटसेल अगर हम कहें, ये भी स्टडी किसका है? मैन का ही स्टडी है। और मैन के किस एस्पेक्ट्स का स्टडी यहाँ पे कर रहा है? कि मैन के फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट का स्टडी है। अब क्वेश्चन अगला यहाँ पे बनता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैन का जो स्टडी है ये किस प्रकार से करता है, यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये ऑप्शनल भी जो मैन का जो स्टडी है वो होलिस्टिकली करता है, इन टोटलिटी में करता है। ये होलिस्टिक और टोटलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप मानव का अध्ययन करते हो और मानव का अध्ययन समग्रता में करते हो, तो आपको इसका सिंपल अर्थ है कि मानव के सभी पक्षों का अध्ययन, और सभी पक्षों के अध्ययन के लिए हम लोगों को भी कई सारे विषयों का हेल्प लेना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये मैन का कैसा स्टडी है, ये मैन का अगर हम ब्रॉडली देखें इन सारे डेफिनेशन से, एक बात कॉमन है कि मैन के दो एस्पेक्ट का स्टडी करते हैं। एक है फिजिकल एस्पेक्ट्स का स्टडी है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स का। दूसरा क्या है? ये कल्चरल एस्पेक्ट्स का, कल्चरल एस्पेक्ट का स्टडी है। अब जनरली होता ये है कि मोस्टली स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि फिजिकल और ये कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग को स्लाइड पे एक बार फिर से आकर के देखना होगा ये किस प्रकार से मैन का फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट का स्टडी है। थोड़ा सा हम चलते हैं हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, और जो लोग फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उन बच्चों को समझाने के लिए मैं चल रहा हूँ। सबसे पहला दुनिया में घटना हुआ वो हुआ बिग बैंग एक्सप्लोजन। ये क्या है? बिग बैंग एक्सप्लोजन है ये। और इसके बिग बैंग एक्सप्लोजन का जो घटना है ऑलमोस्ट 13.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ऑलमोस्ट अर्थ का जो ओरिजिन है, अगर हम देखें तो अर्थ का ओरिजिन ये हुआ है 4.6 बिलियन ईयर एगो। अगर हम यहाँ पे देखें लाइफ का जो ओरिजिन है वो हुआ है ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन ईयर एगो। और अगर हम यहाँ पे देखें कि लाइफ में तो बहुत सारे लाइफ फॉर्म आया, चाहे वो प्लांट आया, चाहे वो फंगी आया, चाहे वो अलगी आया, चाहे वो अदर कोई प्रोटोजोअंस आए, और उसी में से आगे कुछ मेटाजोअंस भी निकला। कुछ क्या निकला? मेटाजोअंस। मेटाजोअन का मतलब हुआ बहुत सारे जीव जंतु जो बहुकोशिकीय था, जो मल्टी सेलुलर था। ये सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो मेटाजोअंस हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं, इससे आगे क्या निकला है? इससे आगे निकला है इसी में से कुछ विदाउट बोन्स या इंडोस्केलेटन वाला एनिमल्स, जिसका नाम है इनवर्टिब्रेट्स। लेटर इसी इनवर्टिब्रेट से इंडोस्केलेटन वाला एनिमल्स, एनिमल विथ इंडोस्केलेटन, तो वर्टिब्रेट ये निकला है ये। और इसी वर्टिब्रेट से आगे चल करके हम लोग जब गौर करते हैं, देखते हैं
तो यहाँ से हम लोग को दिखता हुआ पता चलता है यहाँ से आगे क्या निकला है, तो वो है मैमल्स। इसी वर्टिब्रेट से एक है मैमल्स। और अगर मैमल्स में बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कई सारे मैमल्स हैं। मैमल्स की हम लोग बात करते हैं, कई सारे मैमल्स, अलग अलग टाइप्स हैं उनका। इसमें से आगे एक यूथेरियंस आया जिसको बोलते हैं प्लासेंटल मैमल्स, और इसी यूथेरियंस से निकला है प्राइमेट्स। और ये जो प्राइमेट्स है यहाँ से शुरुआत हुआ है एप्स का, इसमें से आता है एप्स, और एप्स से ही निकला है ह्यूमन। और ये जो ह्यूमन है स्टार्टिंग में अनसिविलाइज है, बाद में जो ह्यूमन है विथ इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन विथ इंटेलिजेंस, या ये अनसिविलाइज्ड ह्यूमन है, अनसिविलाइज्ड ह्यूमन है। और ये क्या सिविलाइज्ड ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी है वो ना बिग बैंग से लेकर के लाइफ का स्टडी है, ना लाइफ से लेकर के मैमल का स्टडी है, ना मैमल से लेकर के प्राइमेट का स्टडी है। वास्तव में स्टडी किसका है कि एप से लेकर के, जो कह रहे हो एप क्या खुद ही प्राइमेट्स हैं, एप से इमरजेंस हुआ ह्यूमन बीइंग का ये, और ह्यूमन से जो कल्चर्ड ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ है ये, मतलब ये जो बात कर रहा है एप से ह्यूमन का इमरजेंस, ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और ह्यूमन से जो अनसिविलाइज ह्यूमन है, अनकल्चर्ड ह्यूमन है, उससे जो कल्चर्ड ह्यूमन या सिविलाइज ह्यूमन जो निकला है, ये बात कर रहा है कल्चरल एस्पेक्ट्स का। तो इन नट सेल भी कैन से एंथ्रोपोलॉजी कहाँ पे थी, यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं इस बात का इन टोटलिटी। अब है कि एप से ह्यूमन का इमरजेंस, तो यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट है हमारा फोकस होगा ह्यूमन के फिजिकल डेवलपमेंट में, और इसी से निकला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और जब ह्यूमन जब अनकल्चर्ड था, वहां से जब कल्चर्ड हुआ, तो ये इससे ओरिजिन हुआ है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये एक दूसरे का पूरक है, पूरक इस सेंस में, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, पूरक इस सेंस में फिजिकल डेवलपमेंट ने कल्चरल डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बनाया है, और कल्चरल डेवलपमेंट ने फिजिकल एडेप्टेशन को परमिट किया है। और इस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग है वो इस अर्थ पे इवॉल्व हुआ, सस्टेन किया, और लाइक अदर क्रीचर्स वो फिनिश नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन यही है कि वाई ह्यूमन नॉट फिनिश, वाई ह्यूमन नॉट वैनिस्ड, क्यों समाप्त नहीं हुआ, सवाल ये है। बिकॉज ह्यूमन इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ दोज एनिमल्स, ह्यूमन भी वन ऑफ एक एनिमल्स ही है। स्टिल अदर एनिमल्स आफ्टर अटेनिंग देयर golden era they gradually vanished and completely extincted. Why not human, why they sustain and continue? And so the reason here is the cultural development. कल्चरल डेवलपमेंट ये ह्यूमन के फिजिकल एडेप्टेशन को एश्योर किया, फिजिकल एडेप्टेशन को एश्योर किया, परमिट किया कि मैन किसी भी क्लाइमेट की कंडीशंस में खुद को एडेप्ट कर सकता है, रह सकता है, टिक सकता है। ठीक है, तो ये परमिट किया कि भाई ह्यूमन बीइंग डिजर्ट में रह सकता है, ये परमिट किया कि किसी माउंटेन एरिया में रह सकता है, ये परमिट किया किसी आर्कटिक क्षेत्र में रह सकता है, ये किसी प्लेन में रह सकता है। तो ये सारा चीज़ ग्रेजुअली परमिट हुआ है। या ये अर्बोरियल लाइफ को भी ये जी सकता है, या ये टेरेस्ट्रियल लाइफ को ये एक्वायर कर सकता है, और या ये अपना एरियल लाइफ को या एक्वेटिक लाइफ को भी ये सस्टेन कर सकता है। तो ये सारा अब क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा फोकस है ह्यूमन के विषय में बात करें तो ह्यूमन एक्वेटिक लाइफ में नहीं है, ह्यूमन एरियल लाइफ में नहीं है, ह्यूमन क्या है टेरेस्ट्रियल लाइफ में है।
ह्यूमन न अर्बोरियल लाइफ में भी नहीं है, ये ह्यूमन का प्रिमिटिव फॉर्म है, ये मैमल का एक फॉर्म है, ये मैमल का एक फॉर्म को इंडिकेट करता है। स्पेशली ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन आज डिजर्ट कंडीशन में रह सकता है, या माउंटेन में रह सकता है, या आर्कटिक में रह सकता है, या एक्वेटिक में रह सकता है, या एरियल में रह सकता है। ये सब कैसे पॉसिबल? बाई मैनिपुलेटिंग द फिजिकल वर्ल्ड and that allow human being to stay in any climatic condition including the other planet also। तो आज ह्यूमन का रिच में क्या हो गया, दूसरा प्लानिट भी हो गया हुआ है। तो ये ह्यूमन का अपने आप में एक बड़ा सक्सेस है, और मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ह्यूमन कैसे आज रूलर स्पीसीज के रूप में आज इंजॉय कर रहा है अपने स्टेटस को। तो चलते हम आगे, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग और क्या बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका एक और एस्पेक्ट्स है, वो एस्पेक्ट्स ये होगा कि यहाँ पे हमने कहा जैसा ये ह्यूमन के कई सारे एस्पेक्ट्स पे ये बात करता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे गौर करके देखें, हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं। और आई होप कि जो भी लोग देख रहे हों, कोई सवाल हो किसी बच्चे को तो आप बिल्कुल सवाल पूछिए। सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलने वाला है कि आप लाइक करें और कुछ पूछे नहीं। तो बेटर if you have any questions, everyone ask your doubt, your question, your queries, and I am here to answer you properly. And today is one of those sessions that are one of the important session. It will help you in building your concept. Once again, मैं देख ले रहा हूँ कि how many students those who are watching right now this video, and it's my personal and humble request to everyone, you would like and share in your groups in order to make other students familiar with this optional subject. Now let's see. And because this optional talk about human physical and cultural aspects, this optional talks about human physical and cultural aspects, and that's why anthropologists classified anthropology into two branches. Anthropologists classify anthropology into two branches. One is the physical anthropology and other is the cultural anthropology। एक को भौतिक मानव शास्त्र में, दूसरे को सांस्कृतिक मानव शास्त्र में लोगों ने बांटने का काम किया है। अब सवाल है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी किसका स्टडी है, तो मैंने क्या बताइए कि ये भी ह्यूमन के डिस्कोर्स का ही स्टडी है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डिस्कोर्स। ये ह्यूमन के डिस्कोर्स का स्टडी है। ये ह्यूमन के फिजिकल डिस्कोर्स का स्टडी, याद रखना, ये ह्यूमन के फिजिकल डिस्कोर्स का स्टडी है। फिजिकल या बायोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल डिस्कोर्स का स्टडी है। ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये भी ह्यूमन का ही स्टडी है, पर ये ह्यूमन के डील्स ह्यूमन सोशियो कल्चरल डिस्कोर्स, सोशियो कल्चरल डिस्कोर्स। ये इसका स्टडी है। बेसिक डिफरेंस आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हम लोग भौतिक मानव विज्ञान में मानव के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, मानव के इमरजेंस का स्टडी करते हैं, इमरजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इमरजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एप्स, इसका स्टडी करते हैं। वहीं पे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग अनसिविलाइज से सिविलाइज्ड ह्यूमन का स्टडी करते हैं। एनिमल्स लाइक जो बिहेवियर था, जो हैबिट्स थे, उसके जगह पे ह्यूमन लाइक बिहेवियर का स्टडी करते हैं, कल्चर्ड बिहेवियर का स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई टॉक अबाउट द सोशियो कल्चरल डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ, चूंकि ये जो इमरजेंस है ये फोर्टनाइटली तो हुआ नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस में हुआ है। ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस में हुआ है।
सिमिलरली यहाँ भी ये कई सारे लॉन्ग फेज में हुआ है, लॉन्गर पीरियड में हुआ है। ये लॉन्गर जो पीरियड है इसी को हम लोग कई फेज में या कई सब ब्रांचेज में हम लोग बांटते हैं। तो वो सब ब्रांचेज या वो सब पीरियड क्या होता है, जरा सा एक बार हम लोग इसको भी हम लोग देखते हैं। तो आई होप कि अब तक का जो हम लोग का जो आज का चर्चा था इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने बात किया है कि एंथ्रोपोलॉजी इसका स्टडी है। तो मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग का स्टडी है। ह्यूमन बीइंग के किस पक्ष का स्टडी है? ह्यूमन बीइंग का हम लोग और कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं? तो भाई ह्यूमन बीइंग का ये मतलब नहीं हुआ कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ है, जीवन का उत्पत्ति कहाँ हुआ, वहां से हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी मतलब नहीं हुआ कि हम अब अर्थ का ओरिजिन कब हुआ या बिग बैंग एक्सप्लोजन कब हुआ या पहला लाइफ कब आया या पहला मैमल कौन था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसका जो ये जो स्टार्ट हुआ है जब एप से मैन निकला है, तो इमरजेंस ऑफ मैन फ्रॉम एप्स, यहाँ से हम इसका स्टडी करते हैं। वन, अब इमरजेंस ऑफ एप से जो मैन है ये उस मैन का फिजिकल डेवलपमेंट है। जबकि कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब एप से मैन बना तो एट दैट टाइम दे लिव्स देयर लाइफ लाइक एनिमल्स। तो वो एकदम से एनिमल के जैसा रहता था, चाहे वो खाना खाता हो या रहता हो या न्यूड रहता हो या उसका एकदम से। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, वो ग्रेजुअली अपने हैबिट में चेंज लाया। और चेंज की जरूरी क्या था कि फिजिकल जो सराउंडिंग में जो वर्ल्ड था उसमें वो चेंज लाए। तो बाय मैनिपुलेटिंग देयर सराउंडिंग्स दे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अनकल्चर्ड ह्यूमन बीइंग इनटू अ कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन ने ग्रेजुअली खुद को ट्रांसफॉर्म किया अनकल्चर्ड से कल्चर्ड की तरफ, और यही था हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पे दो फेज में, जैसा कि अभी तक मैंने बताया सारे बच्चों को, यहाँ पे दो फेज की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला फेज मैन का हम लोग बात करेंगे कहाँ से, एक फेज है एप से मैन का जर्नी है, एक जगह पे एप है, एप से मैन का जर्नी, ये फर्स्ट फेज है। और दूसरा फेज क्या है, मैन से कल्चर्ड मैन का, इंटेलिजेंट मैन का, इंटेलिजेंट मैन का या कल्चर्ड मैन का। इसका स्टडी है ये एप से मैन, ये जो इमरजेंस है और ये जो इमरजेंस है ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स है। ये बायोलॉजिकल इमरजेंस है, ये बायोलॉजिकल इमरजेंस है, और ये क्या है, कल्चरल इमरजेंस है, कल्चरल इमरजेंस है। तो बायोलॉजिकल इमरजेंस का जब स्टडी करते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इसी से बना है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और कल्चरल इमरजेंस का स्टडी कहाँ पे, इसको हम लोग करते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे हम लोग को दो बातें बड़े तरीके से समझने की जरूरत है कि हम लोग इसको अगर सही से समझते हैं तो हम लोग के लिए काफी अच्छा होगा। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अब ये, और इसके बाद हम इस दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और उस रिलेशन को सुलझाने के बाद हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन लोगों ने अपना अपना ओपिनियन भी दिया हुआ है। लेकिन इससे एक चीज, एक नया डेफिनेशन हम लोग के सामने निकल के आ रहा है। तो नया डेफिनेशन ये आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी है क्या? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड गेटिंग मैनिपुलेटेड, गेटिंग और बीइंग मैनिपुलेटेड। देखो, मैनिपुलेटिंग का मतलब हुआ जब हम खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैनिपुलेटेड का मतलब हुआ जब हम खुद मैनिपुलेट हो गए, बदल गए। तो बदलेंगे क्यों?
तो ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल जो चेंज है, इसमें जो मैनिपुलेशन काम किया वो इन्वायरमेंट वो फैक्टर है जो हमेशा से अप्लाई रहा है। और यही कहीं ना कहीं एप पे भी ये प्रेशर आया और ग्रेजुअली यहाँ पे एप के में जो फिजिकल चेंजेस हुआ उससे क्या हुआ, मैन इमर्ज आउट हुआ। और अब मैन पे जब फिजिकल प्रेशर बना तो अब दो तरीका था मैन के पास, या तो ये किसी और लाइफ फॉर्म में बदल जाए, या तो अपनी लाइफ फॉर्म को बनाने के लिए फिजिकल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करें। अब ह्यूमन ने क्या किया, जैसे एप की तरह अपने आप को नहीं छोड़ा, ये क्या किया, फिजिकल वर्ल्ड को जो इन्वायरमेंट था इसी को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसको जब मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया तो इससे क्या डेवलप हुआ, यही है कल्चर का डेवलपमेंट। इसी से निकला क्या, कल्चर। और जब तक वो खुद मैनिपुलेट हो रहा था लाइक एप, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया हुआ है,